बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार समेत अहम वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद से मुलाकात भी मुतवक्के है। मुलाकात में दोनों रहनुमा तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल आलमी और इलाकाई हालात, बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की उभरती हुई सूरत हाल के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा से मुतल्लिक़ मसाइल एजेंडे में सर फहरिस्त होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के अजीज़ और साबिक DIG सरदार अली अफसर खान मरहूम के पोते बाग के सपूत मेजर साद बिन ज़ुबैर बलोचिस्तान में EID धमाके में शहीद हो गए। शहीद मेजर साद ज़ुबैर को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जस्ते खाकी को फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ और आज़ाद कश्मीर के वज़रा और आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। जस्ते खाकी रावलपिंडी से फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। जस्ते खाकी घर पहुँचते ही कोहराम मच गया। मेजर साद की शहादत पर आज़ाद कश्मीर भर में शोक का समा और हर आंख अश्कबार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए मेजर साद की शहादत पर ख़ानदान को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मेजर साद बिन ज़ुबैर की शहादत पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए लिखा कि गहरे दुख और इस भारी दिल के साथ हम अपने प्यारे बहनोई सरदार ज़ुबैर अली अफसर खान के प्यारे बेटे और मेरे सुसर सरदार कैप्टन अली अफसर खान के नवासे की शहादत पर सोगवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का मेजर साद की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहीद मेजर साद के वालिद सरदार ज़ुबैर से ताज़ियत का इजहार किया और शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक का कहना था कि मेजर साद वतन पर कुर्बान होकर अमर हो गए। मादरे वतन की हिफाजत पर जान कुर्बान करने वाले आज़ाद कश्मीर के सपूतों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने ख़ुसूसी बयान में कहा कि दहशतगर्दी के अफरियत से निमटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की पुश्त पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपना आज कौम के कल पर कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरो हैं। उन्होंने कहा कि हालिया जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो या नौश की खुदकश धमाका, इस सब के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन हो। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि इससे पहले भी भारत ने कुलभूषण के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने भारत की साजिशों को नाकाम बना दिया। 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलाकोट के मुलाजमीन की हड़ताल जारी और कड़कती धूप में बैठे रोज़ादार मुलाजमीन हुक्मरानों को बद्दुआएं देने लगे हैं। PDA रावलाकोट के मुलाजमीन ने हड़ताली कैंप में आकर दफ्तरी औकात में धरना देकर अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। हड़ताली कैंप से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, जिनके घरों में फाके हैं, मगर हुक्मरान तबके को एहसास तक नहीं है, जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर रही है। सरकार से भारी तनख्वाहें और मरात लेने वाले बाद सरकारी इदारों ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की अहम असामियों पर कब्जा कर रखा है। मुकर्रीन ने कहा कि ईद से कबल अगर PDA मुलाजमीन की साबिका 6 माह की तनख्वाहें अदा ना की गई
तो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के तमाम दफातर, गेट और रास्तों को बंद करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। मुलाजमीन ने चेयरमैन PDA से मुतालबा किया है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकते तो इदारे का चार्ज छोड़ दें। और PDA मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर पूंछ और कमिश्नर पूंछ डिवीजन से भी मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। समानी टाउन एरिया में भीख मांगने वाली 3 गैर रियासती खवातीन ने मोमर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाकर 20,000 से जायद की रकम लूट ली। रकम लूट कर तीनों खवातीन मौके से फरार हो गईं। सोशल मीडिया पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया और पुलिस हरकत में आ गई। मुतअद्दिद गैर रियासती भीख मांगने वालों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक साबिक उम्मीदवार लोकल कौंसल मिर्जा शमरेज यासीन ने मीडिया को बताया कि 3 गैर रियासती नामालूम खवातीन इनके घर भीख मांगने आई। इनकी वालिदा जो घर के करीब किचन गार्डन से साग चुन रही थी, उन्होंने अपने पर्स से कुछ रकम निकाल कर खवातीन को दी। खवातीन ने मोमर खातून को अकेला देखकर तशद्दुद का निशाना बनाया और पर्स से 20,000 से जायद की रकम छीन कर फरार हो गई, जिसके बाद वाक़ई की रिपोर्ट थाना पुलिस समानी चौकी में दर्ज करवाई गई। और उधर सोशल मीडिया पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया समानी और पुलिस हरकत में आ गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर समानी हसाम साजिद ने पुलिस नफरी के हमरा समानी चौकी और दिगर बाजारों में छापे मारकर मुतअद्दिद गैर रियासती भीख मांगने और फेरी वालों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में समानी बाजार में जायद रेट लेने पर मुतअद्दिद दर्जियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर को अपनी पास करदा करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हवाले से एक तारीखी करारदाद मंजूर कर रखी है, जिस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस करारदाद पर अमल दरामद के बजाय कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को ताकत के बलबूते पर दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा इलाके में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इसके जारहाना तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर का एक अहम फरीक है जो हर आलमी फोरम पर मकबूजा इलाके के लोगों की भरपूर तर्जुमानी कर रहा है। दरेसना जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से पोस्टर चिस्पा किए गए। पोस्टर्स के जरिए पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि कश्मीरी दरअसल तकमील पाकिस्तान की जदोजहद कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर भारतीय चुंगल से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर 2025 के लिए 3 तातीलात का ऐलान कर दिया है। निजी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ईद की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन तातीलात के दौरान तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ माहिरीन फल्कियात ने रमज़ान मुबारक के 29 रोज़े और ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि रवां रमज़ान मुबारक 29 दिनों का होगा, जबकि ईद उल फितर 31 मार्च को मनाए जाने का इम्कान है। मुल्क में 30 मार्च की शाम ईद उल फितर का चांद नजर आने का इम्कान है, जबकि 30 रोजे पूरे होने की सूरत में ईद उल फितर 1 अप्रैल बरोज मंगल को होगी। डिप्टी कमिश्नर सदनौती सरदार मोहम्मद उमर फारूक की हिदायत पर फूड टेस्टिंग की मोबाइल वैन हेडक्वार्टर पलंदरी में लाई गई, जिसके तहत रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश की टेस्टिंग की गई। इंचार्ज महकमे खुराक सदनौती रावलाकोट सैयद अदनान नकवी की जेर निगरानी अशिया खुर्दनोश के नमूने हासिल किए गए। और इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदनौती, असिस्टेंट कमिश्नर सदनौती समेत इंतजामी अमले भी मौके पर मौजूद था। और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान लतीफ़ ने मीडिया को बताया कि मुज़र सेहत अशिया से पाक सौदा सल्फ आवाम तक पहुँचाना पहली तरजीह है। और इस सिलसिले में फूड टेस्टिंग की मोबाइल वैन पलंदरी मंगवाई गई है ताकि अशिया के मेयार का मुआयना किया जा सके और आवाम को सेहतमंद फूड आइटम मुयसर आ सके। मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी तारक महमूद ने आज़ाद कश्मीर के बड़े फलाही इदारे चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच का दौरा किया। इदारे में पहुंचने पर चनार टीम बरनाला ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का भरपूर इस्तकबाल किया। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल जमील जंजुआ ने चनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर की लाजवाल खिदमात
برنالہ برانچ کے قیام اور نئی عمارت کی تعمیر، سالانہ بجٹ، عوام کے مسلسل تعاون اور اعتماد کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر حاجی طارق نے ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کے قیام اور خوبصورت عمارت کی تعمیر پر مبارکباد پیش کی اور دور دراز علاقوں میں بہترین مفت سہولیات کی فراہمی پر ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے اس عظیم مشن کے لیے ایک خطیر رقم کا عطیہ بھی دیا، جبکہ مستقبل میں ہر سال مسلسل عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت